शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राम राम। तो अभी तक श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में बालकांड के दोहे 12 तक हमने पढ़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र तो अपार है, विशाल मेरू के समान है, उसका मैं पार नहीं पा सकता। फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैं उसे लिखूंगा और भगवान की महिमा का आगे वर्णन करते हैं कि मेरी कविता में उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कविताएं तो बहुत सी हैं, लेकिन मेरी कविता में जो वस्तु विशेष लिखा गया है, जो विषय है, उसकी महत्ता है। उसके कारण संस्कृत में न होने पर भी मेरी जो भणिति है, मेरी जो कविता है, वो बड़ी प्रसिद्ध होगी। ऐसा उनसे पूछा गया कि आप रामचरितमानस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लिखने वाले तो बहुत से लोग लिखे, तो आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप लिख रहे हैं? क्या आप दिखाना चाहते हैं कि आप भी लिखें? कहते हैं ऐसा नहीं। मैं भजन करना चाहता हूं। अपने भजन के लिए मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों को लिख रहा हूं। आरंभ में भी मंगलाचरण में कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूं, और यहां पे कहते हैं अपने भजन के लिए लिख रहा हूं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहां वेद यस कारण भाखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। कहते हैं जानते तो बहुत से लोग हैं, भगवान की महिमा सभी जानते हैं, रामायण वैसे सभी को पता है, फिर भी रामायण अनादिकाल से लिखी गई, बहुत सी रामायण लिखी गई। शायद जितनी रामायण लिखी गई उतना अन्य कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। सभी भाषाओं में रामायण लिखी गई। जितने हमारे पुराण हैं
ऐसा कोई पुराण नहीं है जहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा ना हो। और इतिहास तो सोचिए, एक पूरा इतिहास ही भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों के लिए, रामायण, वाल्मीकि रामायणम, अध्यात्म रामायण, कागभूषणी रामायण इत्यादि अनेक रामायण। भारत की सभी भाषाओं में रामायण लिखी गई, अनुवाद नहीं, लिखा गया है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो इतिहास है महाभारत, उसमें भी रामायण है। महाराज युधिष्ठिर जी चर्चा करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र की। तो इतना उदात्त है, फिर सब जगह लिखा गया। तो आप क्यों लिखना चाहते हैं? तहां वेद यस कारण भाखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। भजन के लिए मैं इसको लिख रहा हूं, क्योंकि सभी लोगों ने भजन के लिए लिखा है। इसलिए हम लोग भी लिख तो नहीं रहे, लेकिन हम पढ़ तो रहे, कथा कर रहे हैं। ये बच्चे प्रति सप्ताह कुछ न कुछ चौपाई सुनाते हैं हमें और कंठस्थ करते हैं। किस लिए? कि हमारा भी नाम हो जाए कि हमें भी आता है, हम भी सुना लिए, लोग तालियां बजा दी, इसलिए नहीं। ये हमारे भजन का भाग हो, भजन के लिए। क्योंकि रामायण, जब तक इस पृथ्वी पर रामायण की चर्चा होगी, रामायण की कथा होगी, राम भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र कहा सुना जाएगा, तब तक मनुष्य की सभ्यता बची रहेगी। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को यदि संसार से निकाल दें तो मनुष्य जीवन के लिए कौन सी सभ्यता बची रहेगी? सभ्यता का उदात्त उदाहरण ऐसा और कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए कहते हैं मैं भगवान के भजन के लिए लिख रहा हूं। तो भगवान हैं कैसे जिनका मैं लिख रहा हूं? एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेज हृदय चरित कृतनाना। बहुत से लोग उनको एक मानते हैं, अर्थात यहाँ पे जो भगवान को निर्गुण निराकार रूप में मानते हैं उनके लिए कह रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं, भगवान का अवतार जो होता है ये काल्पनिक चीजें हैं या ये माया के अंतर्गत है। ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कुछ लोग जो व्यापक सर्वत्र भगवान विद्यमान है, जो सच्चिदानंद है, जिनका धाम पर है, अर्थात जो परात्पर वैकुंठ धाम, गोलोक साकेत धाम में जो रहते हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों के लिए समय समय पर देह धारण करके इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। व्यापक विश्व रूप भगवाना, वो भगवान है, भगवान ही प्रकट होते हैं। ते धरि देह चरित कृत नाना, भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए। अपने उस धाम को छोड़कर यहां आए हम सभी जीवों को जीवन जीने की कला सिखाने के लिए, और जिनके गुण को, यश को गाकर सुनकर हम सब लोग भी अपना भजन कर लें, इसीलिए तो किए। तो एक प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि मैं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि भगवान ने ऐसा चरित्र किया है जिससे हमारा कल्याण हो। तो लिखने पढ़ने से ही तो कल्याण होगा। हम रामायण की चर्चा न करें, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की चर्चा न करें, तो उस चरित्र को भगवान ने किया किस लिए है? भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए उस चरित्र को किया है, जिससे हम उसको सुने, उसको कहें, उसको लिखें, उसको पढ़ें। और भगवान केवल अपने भक्तों के लिए सारी लीलाएं करते हैं। उन्हें अपने भक्तों पर बहुत प्रेम है। कह रहे हैं उन्हें ऐसा प्रेम है, ये चौपाई बड़ी सुंदर है। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजू। भगवान श्री रामचंद्र जी हमारी जो चीजें चली गई हैं उसे लौटा देने वाले हैं। जैसे रामायण में देखिए, सुग्रीव का सब कुछ चले गया था, भगवान ने लौटा दिया। विभीषण का भी सब कुछ चले गया था, लात मार करके राज्य से बाहर निकाल दिए गए थे, कुछ भी नहीं था, भगवान ने उन्हें सब कुछ लौटा दिया।
वैसे ही जीवों का इस संसार में बार बार भ्रमण करते करते सब कुछ चले गया, परंतु भगवान उन्हें अपने चरण कमलों में स्थान देकर, अपने परम धाम में स्थान देकर उन्हें वो पद लौटा देते हैं जहां से वो आए। गई बहोर, गई चीजों को बहोर कर लाते हैं, अर्थात ले आते हैं, लौटा देते हैं। और गरीब निवाजू, अर्थात यहाँ पे गरीब अर्थात ऐसा नहीं जिसके पास धन वगैरह नहीं, यहाँ पे दीनता, दैन्यता, जिसके अंदर विनम्रता है, भगवान उसको निवाजते हैं, अर्थात उस पर भगवान कृपा करते हैं जो दीन होता है। गई बहोर, गरीब निवाजू। और भगवान है कैसे? सरल। कोई व्यक्ति सरल हो लेकिन उसके पास बल ना हो, नहीं, क्योंकि कई बार किसी के पास कुछ ना होता तो सरल ही रहता है, न धन है, न कोई बल है, न पद है, न समाज में कोई प्रतिष्ठा है, तो उसे सरल रहने पर क्या लाभ है? लेकिन किसी व्यक्ति के पास सरलता हो परंतु उसके पास बल भी खूब हो, तब सरल हो, ऐसे लोग नहीं मिलते। लेकिन हमारे प्रभु ऐसे हैं जिनके पास बल है, इस संसार में अतुलित बल है, और ऐसा बल होने पर भी वो सरल है। और साहिब, वही एक साहिब है, स्वामी है सभी के। और रघुराजू, रघुराजू अर्थात, रघु अर्थात जीव, जीवों के राजा हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, सभी जीवों के स्वामी हैं। गई बहोर, गरीब निवाज, सरल सबल साहिब रघुराई, सरल सबल साहिब रघुराई। कहते भगवान इस प्रकार हैं, इसलिए ऐसे प्रभु के गुण का वर्णन करके अपनी वाणी को, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए आज से नहीं, अनादिकाल से ऋषियों ने, मुनियों ने, बुद्धिमान विद्वत जनों ने भगवान के गुण को गाया। इसलिए मैं भी गा रहा हूं, और जितने लोगों ने गाया है उनका मंगल हुआ है, इसलिए मैं भी गा रहा हूं, जिससे मेरा भी मंगल होगा। यही बल मेरे पास है। कौन सा बल है? कि मेरे प्रभु बड़े करुणा वरुणालय हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं, बड़े सरल हैं। मेरी थोड़ी सी अभिलाषा को देखकर वो रीझ जाएंगे, क्योंकि सरल व्यक्ति यही होता है। और सबल हैं अर्थात मेरी रक्षा करेंगे, और मेरे स्वामी हैं, इसलिए मुझे अपनाएंगे। इसी बल के कारण मैं अब भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण को गाने जा रहा हूं। लेकिन मेरा सिद्धांत क्या होगा गाने का? कि मैं अपने मनमानी लिखूंगा? बोले नहीं। आज तक के ऋषियों ने जिस मार्ग पर चलकर भगवान के गुणों को गाया है, मैं भी उसी मार्ग का आलंबन करूंगा। अध्यात्म में ये बड़ी आवश्यक चीज है। अध्यात्म में बड़े इनोवेटिव आइडियाज, लोग कहते नहीं कि वर्ल्ड में इनोवेटिव आइडियाज चाहिए। अध्यात्म में इनोवेटिव आइडियाज से वास्तव में पतन होता है। जो परंपराएं चली आई हैं, उन परंपराओं का ही आलंबन करना चाहिए, उनका अवलंब लेकर ही अध्यात्म मार्ग में हमें चलना चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, मुनि न
मुनियों ने जिस मार्ग का अवलंबन लिया है उसी मार्ग पर मैं चलूंगा। मैं कोई नया मार्ग, कोई नया इनोवेशन नहीं करूंगा। उदाहरण कह रहे हैं, कोई कितनी भी तीव्र गति, तीव्र वेग से बहने वाली नदी हो, उसमें यदि कोई छोटी सी चींटी को कहा जाए कि आपको पार होके उस पर तरफ जाना है, उस ओर, तो कभी वो जा नहीं सकती, भले उसका बहाव कम हो या तीव्र हो या मंद हो। परंतु यदि कोई राजा उस नदी पर सेतु बंधन करा दे तो छोटी सी चींटी भी बड़ी सरलता से उस सेतु के माध्यम से इस पार से उस पार जा सकती है। ठीक वैसे ही हमारे ऋषियों मुनियों ने सेतु बंधन किया है। इस भव सागर से एक और भव सागर का किनारा है और दूसरी ओर अध्यात्म जगत भगवान का। ये बीच में ही पूरा भव सागर, जिसको वैतरणी नदी कहते हैं, या पूरे संसार को समझिए। ऋषियों मुनियों ने जिस मार्ग का अन्वेषण किया है, पहले उस मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति चींटी से चींटी जैसा कोई क्यों न हो, अर्थात किसी के पास कोई सामर्थ्य न हो, आध्यात्मिक बल न हो, वो व्यक्ति विभव सागर से तर सकता है, उस पार को जा सकता है। कह रहे मेरे लिए भी यही एक आश्रय है। मुनियों ने जिस मार्ग को बताया है, मैं भी एक चींटी की तरह, भगवान श्री रामचंद्र जी तो उस तरफ हैं, अर्थात कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा, मैं तो इस पार हूं, मेरी मति तो संसार में लगी है और भगवान उस तरफ है, अर्थात अध्यात्म जगत में है, मैं उनको कैसे पा सकता हूं? लेकिन अन्य ऋषियों की कृपा से मैं भगवान को पा सकता हूं, जिस मार्ग को बताए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की दैन्यता है। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी का जो पक्ष है वो केवल दीनता का पक्ष है भगवान को पाने के लिए। कहते मेरे पास न भक्ति है, न ज्ञान है और न कोई कर्म योग है, मैं सभी साधनों से रहित हूं, सभी साधनों से मैं च्युत हूं, परंतु मेरे भीतर भगवान को पाने के लिए दीनता है, प्रपन्न मार्ग का ही मैंने आश्रय लिया। आगे कह रहे हैं, इस प्रकार अपने मन को मैं समझा रहा हूं, उसको बल दिला रहा हूं कि तुम्हारे पास इतना मुनियों का बल है, इसलिए तुम लिखो। अब मैं जो बड़े बड़े कवि हो गए हैं और जो छोटे छोटे कवि कलयुग के हैं, सबको प्रणाम करता हूं। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, बड़े बड़े श्रेष्ठ जो कवि हुए, व्यास आदि, वाल्मीकि आदि, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने भगवान के सुयश का वर्णन किया। कल के जो कवि हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने भगवान, कौन से कवि? हास्य रस वाले कवि जो मस्करी मजाक कर रहे हैं, लोगों को बहला रहे हैं, उनको नहीं। कह रहे हैं जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र के गुण ग्रामों का वर्णन किया। ऐसे कलयुग के भी कवियों को मैं प्रणाम करता हूं। जो संस्कृत के कवि हैं उन्हें भी प्रणाम कर रहा हूं, और जो प्राकृत या भाषा में लिखने वाले कवि हैं उनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूं, अर्थात संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में जिन्होंने ग्रंथ लिखा है मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। कितनी दीनता है गोस्वामी तुलसीदास जी की। इसके पहले खलों की वंदना किए, असुरों की वंदना किए, अब यहाँ पे कवियों में भी कलयुग के कवियों से लेकर के व्यास आदि कवि पुंगव नाना सभी की वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं जो कवि हो गए उनकी तो बात तो ठीक है, जो आगे कवि होंगे मैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूं। क्यों उनको प्रणाम कर रहा हूं? जिससे मेरी वो कविता को सम्मान करेंगे आगे के कवि। उनकी एक तरह से प्रार्थना ऐसी है कि आगे के कवि लोग ऐसे हों जो मेरी इस कविता को समझें। इसलिए कहते भी आगे, भये जे अहै जे हुई हैं आगे, प्रणवों सब ही कपट सब त्यागे, हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रमवादी बालकब करही। यदि बड़े बड़े बुद्धिमान कवि लोग मेरी कविता का सम्मान नहीं करेंगे तो मेरी कविता के लिखने का क्या अर्थ है? इसलिए कह रहे आगे जो कवि होंगे भविष्य में वे भी मेरी कविता का सम्मान करेंगे, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूं। क्योंकि यदि लोग सम्मान न करें, क्योंकि कविता लिख के तो गोस्वामी तुलसीदास जी चले गए, अब व्यास देव जी तो इस समय आके इस कविता को पढ़ेंगे नहीं, वाल्मीकि जी आकर पढ़ेंगे नहीं, तो कलयुग के जो जीव है वही पढ़ेंगे। इसलिए उन्हें भी प्रणाम कर रहे हैं कि आपकी भी सद्बुद्धि ऐसी हो कि आप मेरी कविता को पढ़ें और इसका सम्मान करें, क्योंकि इसमें मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण को ही लिखा है। आगे एक दृष्टांत देते हैं, बहुत अच्छा दृष्टांत है।
कीरति भनीति भूति भली सोई कीरति भनीति भूति भली कीरति भनीति भूति, तीन चीजें कह रहे हैं। कीर्ति तो वही अच्छी है जो सबके हित की हो, सबके काम आए। संसार में बहुत से ऐसे कीर्तिमान लोग हैं जिनका बहुत नाम है, यदि वो सड़क पर चलने लगे तो उनको देखने के लिए लाखों लोग दौड़ते हैं, लेकिन उनकी उस कीर्ति से मानव समाज को क्या लाभ मिलता है? यदि चिंतन करें तो उनकी उस कीर्ति से मानव समाज को कोई लाभ नहीं बल्कि पतन ही होता है। कई ऐसे लोगों की कीर्ति संसार में बढ़ गई है जिनको देखकर मिलकर व्यक्ति की काम वासना, विषय वासना बढ़ती है। ऐसे लोगों की कीर्ति से वास्तव में मानव समाज का क्या कल्याण हो रहा है? उनका पतन ही होता है। इसलिए कीर्ति तो वही शुभकर है जो सभी के काम में आए। जैसे संतों की जो कीर्ति होती है, उनका जो यश होता है वो सभी का कल्याण करने वाला होता है। उनके यश से विषय वासना दूर हो जाती है। सांसारिक विषयी व्यक्ति के यश से, उसकी कीर्ति से विषय वासना प्रबल होती है। इसलिए कीर्ति तो वही काम की है जो किसी के कल्याण के काम आए। और भणिति अर्थात कविता भी वही जिससे जीवों का कल्याण हो। कविताएं तो बहुत भरी हैं, आप पुस्तकालयों में जाइए, भर भर के सब भरे। बहुत से जगह कवि सम्मेलन भी खूब हुआ करते हैं, परंतु अब वो कवि सम्मेलन नहीं जो पहले विचार विमर्श तत्व का होता था, भगवत चर्चा संबंधित जो कवि सम्मेलन होते थे, अब तो अन्य विषयों पर ही कवि सम्मेलन हुआ करते हैं। तो कहते हैं ऐसी भणिति का, कविता का क्या अर्थ है, क्या लाभ है जो सभी के हित में ना आए। मेरी कविता सभी के हित में आने वाली है। और इसमें जो मैं कीर्ति लिख रहा हूं, देखिए कीरति भनित भूति, इसमें जो कीर्ति लिख रहा हूं रामचंद्र जी की, वो सबके काम आने वाली है। मेरी कविता सबके काम में आने वाली हुई है। और भूति अर्थात धन संपत्ति वैभव। धन संपत्ति वैभव किसी के पास बहुत हो और किसी के काम ना आए तो उसके धन संपत्ति वैभव से क्या लाभ किसी का? एक व्यक्ति के काम है और नाम के लिए वो सबसे बड़ा धनवान हो तो ऐसी कोई लाभ नहीं। इसलिए धन संपत्ति ऐसी हो जो दूसरों के काम आए, सभी का भला हो। उदाहरण कैसा? कहते हैं सुर सरिसम सबकर हित हुई। जैसे गंगा जी हैं, सभी का हित करती हैं, जहां से बहकर जाती हैं, जो उनसे मिलता है सभी को पावन करती है, पापियों को भी पावन करती है, और जो अशुद्ध होते हैं उन्हें भी शुद्ध करती है। ठीक वैसे ही मेरी कविता है, इसमें जिसकी कीर्ति गाई गई है, ऐसे प्रभु पापियों को भी शुद्ध करने वाले हैं। ये च पापा यदुपाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। जिनकी कीर्ति को श्रवण करके पापियों से भी पापी जो हैं, या अन्य जो पापी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, वे लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। तो कह रहे हैं इस कविता में ऐसी कीर्ति गाई गई है, इसलिए ये बड़े काम की है। गंगा जी की तरह ये सबका पावन करने वाली है, सबको पावन करने वाली है। कह रहे अब मुझे एक मन में मेरे संशय है, वो क्या है? कहते मेरी जो कविता बड़ी भद्दी है। भद्दी इसलिए कि मैं इसको अवधि में लिखने जा रहा हूं।
अब तक के कवियों ने तो बड़े अच्छे उदाहरण स्थापित किए हैं संस्कृत में, और बड़े सुंदर सुंदर छंद प्रबंध में कविता को लिखे हैं। लेकिन मैं तो जो लिखने जा रहा हूं ये अवधी भाषा में, तो भद्दी है, तो फिर इसमें सुंदरता आएगी कहां से? उदाहरण देते हैं, जैसे टाट। टाट जानते हैं आप लोग? टाट मान लीजिए जैसे बड़े ही जो कठोर धागे से या सूत से बने हुए जो दरी की तरह होते हैं जिससे बैठते हैं लोग, भोजन इत्यादि के लिए भंडारे वगैरह में बैठने की व्यवस्था होती है। तो टाट तो भद्दा होता है, लेकिन कई बार उस पे रेशम की कढ़ाई की होती है, तो भद्दा होने पर भी वो सुंदर दिखता है, क्योंकि रेशम की कढ़ाई से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। कैसे मेरी कविता अवधि होने पर भद्दी तो होगी, परंतु इसमें रामचंद्र जी का यश रूपी रेशम का की जरी लगी हुई है, इसलिए बड़ी सुंदर है। इस जरी के कारण ही मेरी कविता बड़ी पूजनीय होगी, सम्माननीय होगी। आगे सभी से प्रार्थना करते हैं, सब लोग कृपा करें जिससे मेरा हृदय मेरा विमल हो और मैं भगवान के गुण को लिख सकूं। मुझे बालक समझ करके मेरी जो अवगुण है उनको न देख करके आप सब लोग कृपा करें। वाल्मीकि जी को बंदो मुनिपद कंजु रामायण जय निर्मय हो, वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने ऐसी रामायण की रचना की, कहते हैं सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। की विशेषता क्या है कि रामायण में खर की चर्चा आई है। खर अर्थात होता है कठोर, खर मतलब कठोर। कहते हैं खर सहित होने पर भी रामायण बड़ी मंजू है, बड़ी मधुर है। एक प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी के कौतुक में कह रहे हैं बात कि रामायण में खर की चर्चा तो है, परंतु रामायण खर नहीं हुई, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र इतना मंजुल है कि रामायण मंजुल है। और खर का दूसरा भाई दूषण, दूषण की भी इसमें चर्चा की गई है, लेकिन रामायण दूषण रहित है, दोष के बिना है। तो ये इसकी विशेषता है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य कि सांसारिक दृष्टि से देखने में दोष हो सकता है, परंतु वास्तव में दोष होता नहीं। कि खर है तो रामायण खर होगी ऐसा नहीं, दूषण है तो रामायण में दोष होगा ऐसा नहीं। ठीक वैसे ही हमारी सांसारिक मति जो संसार की वासनाओं में निरत है, देखने में लगता है अरे भगवान रामचंद्र जी ने कितना बड़ा गलत काम कर दिया, हनुमान जी ने ये काम ऐसे करना चाहिए था, लक्ष्मण जी ऐसा क्यों किए, भरत जी ने ऐसा क्यों किया, जब लौट कर ही आना था पादुका लेकर के तो इतना ऐसा क्यों किए। तो इसे बड़े दोष ढूंढते हैं। सांसारिक बुद्धि के कारण दोष दिख सकता है, परंतु उसमें दोष होता नहीं है। कहने का ये भाव है। कहते हैं चारों वेदों की मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि चारों वेद भवसागर से तरने के लिए जलयान की तरह है। और ये भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण को रात दिन गाते रहते हैं, फिर भी ये कभी थकते नहीं। इसलिए मैं इनसे भी प्रार्थना करता हूं कि मुझ पर भी कृपा करें कि मैं भगवान के गुणगान को करते हुए थकूं नहीं, थकित रहूं मैं। ब्रह्मा जी को प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस भवसागर की रचना की, जिसमें दो तरह की चीजें बनाए, एक विस्मय और एक अमृतमय। वैसे ही संत रूपी अमृत बनाए और खल रूपी विष बनाए। इसलिए मैं ब्रह्मा जी से प्रार्थना करता हूं, जैसे चंद्रमा है, धेनु है और सुधा है, ये सब अमृतमय, वैसे ही संत हैं जो अमृतमय ब्रह्मा जी की सृष्टि में। और विष और वारुणी ये विस्मय है, वैसे ही खल लोग विस्मय है। मैं ब्रह्मा जी की वंदना करता हूं कि संसार में सभी तरह के लोग हैं, परंतु मेरी जो दृष्टि होगी भगवान के गुणों को गाने में ही लगेगी। देवताओं की प्रार्थना करके, ग्रहों की प्रार्थना करके, विद्वत जनों की प्रार्थना करके आगे रामचरितमानस लिखना आरंभ करते हैं। अब प्रार्थना कर रहे हैं, पुनि बंदऊ
शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। दोनों पवित्र हैं और उनका जो चरित्र है बड़ा मनोहर है। कौन कौन? शारद और सुर सरिता, सरस्वती नदी और गंगा जी। गंगा जी में स्नान करने से जीवन के पाप नष्ट होते हैं और सरस्वती जी का चिंतन करने से, कहने सुनने से जीवन के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए मैं दोनों को, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि सभी गंगा जी में स्नान कर ही पाए, परंतु सरस्वती जी में स्नान तो कर ही सकते हैं, इसलिए मैं दोनों की वंदना करता हूं, क्योंकि दोनों पावन करने वाले हैं। अब मैं अपने माता पिता स्वरूप भगवान शिव जी और पार्वती जी की वंदना करता हूं, जो सदैव दीनों के बंधु हैं और निरंतर दान देने के लिए बैठे रहते हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवं प्रणवं दीन बंधु दीनदासी। सेवक स्वामी सखा सिय के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। बल विलोक जग हित गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। मन मिलयात अरहन जातु, प्रगट भाव महे भगवान शिव जी जो श्री रामचंद्र जी के सखा हैं, उनके स्वामी हैं और उनको सेवक हैं, जो जिस रूप में उनको चाहे वैसे देख सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी कहते हैं कि उन्हें कोई उनके भीतर, उनकी अनन्यता में कोई कमी नहीं। कह रहे हैं भगवान शिव जी रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, उनके स्वामी भी हैं और उनके सखा भी हैं। तीनों उदाहरण हमें रामचरितमानस में मिलते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी सेतु बंधन के लिए रामेश्वरम में शिव स्थापना करते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं, वहां पे उनकी पूजा करते हैं। एक प्रकार से स्वामी के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान शिव जी की उपासना करते हैं कि शिव जी मेरे स्वामी और सेवक। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होता है, भगवान शिव जी प्रकट होते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, स्तुति करके उनसे वरदान मांगते हैं। बार बार वर मांगऊं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगत सदा सत्संग। कि आपके चरण कमलों में मुझे भक्ति दीजिए और सत्संग दीजिए। और सखा कब है? जब अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं, चारों भाई प्रकट हुए हैं, उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी मदारी बनकर के आए काकभूषण जी को साथ में लेके। तो वहां पे मित्रवत भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं। तो कह रहे सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कहते हैं तुलसीदास के तो भगवान शिव जी बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, हित करते हैं, करुणा करते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, वे बड़े दयालु हैं। उन्होंने कलयुग में सावर मंत्र जप की रचना की है। सावर मंत्र जैसे बिच्छू के काटने पर, सांप के काटने पर, आग को रोकने के लिए, जल को रोकने के लिए, ऐसे जो मंत्र हैं जो आदिवासी आदि सब उपयोग करते हैं, इन्हें सावर मंत्र कहा जाता है। ये संस्कृत में नहीं है, ये अलग तरह की है। इनका कोई अर्थ वगैरह भी पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि इसका क्या अर्थ है, ये कई आदिवासी भाषा में ही है। ये भगवान शिव जी की कृपा से इनकी रचना हुई है। और कह रहे हैं इन मंत्रों में प्रभाव भी है, ऐसा नहीं कि ये मंत्र बस कहे गए।
इन मंत्रों में प्रभाव भी है, ये मंत्र काम करते हैं। आग को भी रोक देते हैं, जल को भी रोक देते हैं, सांप के काटे हुए विष को भी निकाल देते हैं, बिच्छू के काटे हुए विष को, पीड़ा को भी दूर कर देते हैं। तो कह रहे हैं भगवान शिव जी की ऐसी कृपा है, वे ही मुझ पर कृपा करें। उनकी करुणा होगी तो मेरी जो कथा होगी ये बड़ी मुद मंगल मूल होगी, ऐसी लिखी जाएगी कि सभी का कल्याण करेगी। भगवान शिव जी की कृपा से जैसे बड़ी सुंदर रात्रि हो पूर्णिमा की, और उसमें चंद्रमा सुशोभित होते हैं और चारों ओर तारेगण होते हैं, उसे बड़ी सुंदरता दिखती है रात्रि की। कहते हैं वैसे ही संतों के समाज में मेरी कविता चंद्रमा के रूप में सुशोभित होगी, अर्थात बड़ी चमकेगी। या ऐसे समझे कि संतों के समाज ये सुरात्रि है, अच्छी रात्रि है। अन्य जो तारागण है ये अन्य कविताएं हैं, अन्य ग्रंथ हैं, और जो रामचरितमानस है ये चंद्रमा है, पूर्णिमा वाला। तो मेरी कविता वैसे ही सुशोभित होगी भगवान शिव जी की कृपा से। और गोस्वामी तुलसीदास जी की ये बात सत्य है। जैसे तुलसी दल के बिना भगवान 56 भोग हो तो भी ग्रहण नहीं करते, वैसे हमारा अनुभव है कि बिना गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयों के बिना कहीं कथा इत्यादि पूर्ण नहीं होते, इसके बिना आनंद नहीं वर्धन होता, बिना उसके भगवान की कथा पूर्ण नहीं होती। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सपने हूँ साचे हूँ मोही पर, जौहर गौरी पसावो, तापुर हो जो कहे सब, भाषा भनीति प्रभाव। यदि सपने में भी भगवान शिव जी की और माता गौरी की मुझ पर कृपा है तो मैंने जो बातें कही है वो सत्य होगा। और सोचिए ये बात सत्य तो हो ही गई है कि गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह सुशोभित होती है अन्य ग्रंथों के साथ। और यहां पे उन्होंने पहले ही से कहा है कि अगर ये बात झूठी हो जाए तो देखना भगवान शिव जी की और गौरी की कृपा से मेरी बात सत्य ही होगी। और सपने में भी यदि भगवान की कृपा होगी तो ऐसी बात कह रहे हैं, अगर सपने में भी भगवान शिव जी, ऐसा विश्वास अटूट, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था भगवान शिव जी और माता पार्वती जी पिता और माता की तरह गोस्वामी तुलसीदास जी का पालन किए, इसलिए उन्हें इतना अटूट विश्वास है। और इस कथा को पढ़ने गाने का लाभ जे कथहि स्नेह समेता, कहियै सुनी है समुझि सचेता, कोई है राम चरण अनुरागी, परिमल हित सुकुंडल भागी। जे यही कथई स्नेह समेता, कहिए सुनिए समुझि सचेता। कोई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो स्नेह सहित इस कविता को पढ़ेगा, सुनेगा और समझेगा प्रेम पूर्वक, उसके जीवन के सभी जो मल हैं, हृदय में विराजमान जो वासनाएं हैं, जो विकार हैं, वो नष्ट हो जाएंगे और भगवान के चरण कमलों में उसे प्रेम होगा। आगे के भी हम एक दो दोहे करेंगे। इनकी वंदना करने के पश्चात अयोध्या की वंदना करते हैं।
सरजू जी की वंदना करते हैं और अयोध्या के वासियों की वंदना करते हैं। अयोध्या के वासियों की इसलिए वंदना करते हैं, कहते हैं रामचंद्र जी ने बहुत प्रेम करते हैं। गुहा का इसीलिए मान सम्मान बढ़ गया क्योंकि रामचंद्र जी उन्हें प्रेम करते थे। कोल की रात भील जो थे वे इसीलिए सम्मानीय पूजनीय हो गए कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रेम किया। वे पत्थर, वो सरोवर इसीलिए पूजनीय हो गए कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वीकार किया, उन पर अपने चरण कमल रखे, वहां पर स्नान किए, वहां के जल का सेवन किया। परंतु अयोध्या के लोग ये तो भगवान को बहुत प्रिय है, इतने प्रिय कि यहां से जब भगवान जाने लगे अपनी लीला का स्मरण करके साकेत धाम को, भगवान सभी को ले गए, पूछ पूछ कर, बुला बुला कर ले गए। इतना उन्हें प्रेम है और बड़े प्रेम से ले गए, बड़े प्रेम से विमान पे सजा करके बैठा करके लेके गए। प्रणव पूर नर नारी बहोरी, प्रणव पूर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। ममता जिन पर प्रभु ने थोरी, पुनि बंदो नर नारी बहोरी, प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जी पर प्रभु ने थोरी। कह रहे भगवान को अयोध्या वासियों में बड़ी प्रेम है। ऐसा प्रेम यहाँ पे कहते सिय निंदक अघोग नसाए। हमारे गुरु जी कहते हैं सिय निंदक नहीं है, तीय निंदक है। दोनों का अर्थ बैठता। अगर सिय निंदक ले अर्थात जो धोबी की बात करते हैं, या तीय निंदक वो निंदा करने वाली स्त्री मंथरा। कहते हैं जब भगवान जाने लगे साकेत धाम को, तो सब अयोध्या वासियों ने भगवान से अपना विरोध प्रदर्शित किया कि प्रभु आपके एक कृत्य से हमें क्षोभ है। भगवान बोले क्या बात है? बोले ये मंथरा अगर हम तीय निंदक लें या अगर सिय निंदक लें तो धोबी, कहते हैं ये लोग जाने लायक नहीं है, इन्हें आप मत ले चलिए, क्योंकि इन लोगों के कारण ही सभी लोगों को कष्ट झेलना पड़ा और ये वहां रहने लायक नहीं है।
तो भगवान ने सभी की बात सुनी, सबको समझाने का प्रयास किया, परंतु अवधवासियों ने कहा कि नहीं, इन्हें नहीं ले जाइए। भगवान ने, इसलिए कहते हैं लोक विशोक बनाई बसाए। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये साकेत धाम को नहीं चलेंगे, हम इनके लिए एक नया धाम बनाएंगे। लोक विशोक, विशोक अर्थात जहां कोई शोक नहीं, वैकुंठ। अर्थात एक भगवान ने इनके लिए अलग से वैकुंठ बनाया, बनाई बसाए, और उनको कहा कि अब तुम यहां रहो, क्योंकि और लोग चाहते हैं कि तुम उनके साथ में न रहो। कह रहे भगवान इतना अपने अवधवासियों को प्रेम करते हैं कि कोई कितना भी पतित क्यों न रहा हो, निंदक क्यों न रहा हो, उनको ले गए साथ में और उनके लिए अलग से धाम बनाया और वहां पर बसाया। कौशल्या जी को की वंदना करते हैं। जैसे पूर्व दिशा होती है वहां पे चंद्रमा उदित होता है, वैसे कौशल्या जी पूर्व दिशा की तरह हैं, जहां पर श्री राम रूपी चंद्रमा उदित होते हैं। चंद्रमा के उदित होने पर सब जगह आनंद ही आनंद होता है, परंतु जो कुमुदनी होती है, जो कमल होता है, कमल चंद्रमा के उदित होने पर सूख जाता है, कुमला जाता है। वैसे ही रामचंद्र जी के उदित होने पर, कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में रामचंद्र जी के प्रकट होने पर सभी लोग आनंदित हैं, परंतु जो खल रूपी दुष्ट रूपी जो कमल हैं वे बड़े मुरझा गए, उन्हें बड़ा दुख हुआ। महाराज दशरथ जी तथा उनकी सभी रानियों को प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनकी रचना करके या जिन्हें बना करके ब्रह्मा जी का नाम बड़ा हो गया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियां जब प्रकट हुई, उसके कारण ब्रह्मा जी का नाम बढ़ गया। अर्थात ब्रह्मा जी की सृष्टि में बाकी सब लोग तो यहां वहां के ऐसे ही थे, परंतु महाराज दशरथ जी के कारण उनकी सृष्टि लगने लगी कि कुछ लोग ऐसे श्रेष्ठ लोग भी इनकी सृष्टि में हैं। यहाँ महाराज दशरथ जी की महिमा का वर्णन इस प्रकार कर रहे हैं कि जिनकी महिमा से ब्रह्मा जी की महिमा बढ़ गई। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर। अब यहाँ पे जो शब्दावली गोस्वामी तुलसीदास जी उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के विरह में उनका प्राण चले गया। भगवान श्री रामचंद्र जी के विरह में, वियोग के दुख में महाराज ने स्वयं अपने प्राण को तज दिया। दोनों में अंतर है। एक होता है विवशता में प्राण चले जाना, एक होता है प्राण को तज देना। इसलिए वंदनीय है कि भगवान के बिना उन्होंने चाहते तो अपने प्राण को रख सकते थे, जीवित रह सकते थे, परंतु उन्होंने उसे उचित नहीं समझा। इसलिए प्रिय तनु तृण इव परिहरो। सोचिए महाराज दशरथ जैसा कोई यदि ऐश्वर्यवान हो आज के समय में या उस समय में भी, सुरलोक तक, इंद्र देवता के राज्य तक जिसकी पहुंच थी, जब महाराज दशरथ जी इंद्रलोक जाते तो इंद्र देवता खड़े होकर उनका सम्मान करते और अपने आसन पर, इंद्र के आसन पर अपना उन्हें बैठने के लिए कहते। ऐसा उनका प्रभाव था। ऐसे महाराज दशरथ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के न रहने पर उनके विरह में अपने शरीर को तज देना उचित समझा और उन्होंने स्वयं तज दिया। ऐसे नहीं कि विरह में और कष्ट में आकर के फिर व्यवस्था उनका प्राण चले गया। प्राण चले गए नहीं, प्रिय तनु तृण इव परिहरो, इसलिए मैं उनकी वंदना करता हूं। महाराज विदेह की मैं वंदना करता हूं। महाराज विदेह की क्या विशेषता है कि ये बड़े दिखने में तो योगी है, परंतु योगी नहीं है, परम भक्त है। दिखने में भोगी है, लेकिन ये भोगी नहीं, ये परम भक्त है। कैसे दिखने में योगी है? ज्ञानी लोग सोचते हैं कि बड़े योगी हैं, ये ज्ञान मार्गी है। अन्य जो ऐश्वर्यमान राजा हैं तथा अन्य लोग हैं, उन्हें लगता है कि महाराज जनक के पास भोग विलास की सभी चीजें उपलब्ध हैं, इसलिए महाराज जनक जी भोग में निर्लिप्त हैं, ऐसा लोगों को लगता है। परंतु महाराज जनक जी
भगवान श्री रामचंद्र जी के परम प्रेमी हैं, उन्होंने उसको छिपा कर रखा है। जोग भोग महा राखे उगोई, बालकांड में उदाहरण आता है। जब रामचंद्र जी को देखे तो उनका जो छिपा हुआ प्रेम था वो प्रकट हो गया। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। और जब वन में मिलते हैं, लिए राउर लाई जानकी, महामर जाद ज्ञान की, जाद ज्ञान की। जब रामचंद्र जी को देखे, भगवान मिथिला में पहली बार जब आए, उनको देखकर सभी थकित हो गए। माता जी जानकी जी अपनी सखियों सहित तो हुई थी, परंतु जो पुरुष वर्ग थे वे सब भी थकित हो गए। महाराज जनक ही जब ऐसे हो गए तो बाकी लोगों की क्या बात। तो उनका जो प्रेम था, जो ब्रह्मानंद था, जो योगियों का एक आनंद था, वो सब चले गया, क्योंकि महाराज अपने प्रेम को छिपा कर रखे थे। वो छिपा नहीं पाए रामचंद्र जी को देखने पर। और जब वन में भी मिलते हैं तो वहां पर मिटी महामर्याद ज्ञान की, जो ज्ञान की मर्यादा थी उसको छोड़ दिया उन्होंने, और जानकी माता जी को भेंट लिए, भेंट करके रोने लगे। जो प्रेम था, महिमा यह, गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह मगन मत नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। कहते हैं ये भगवान श्री रामचंद्र जी की और जानकी जी की प्रेम की महिमा है कि महाराज जनक जी का जो ज्ञान था वो कहीं दूर भाग गया, कहीं दूर खड़े होकर देख रहा है कि मैं कौन हूं, वो भी भूल गया। कह रहे मैं उनको प्रणाम करता हूं जो योग और भोग के मध्य में भगवान के प्रेम को, और यही होता है हमें भी अपने संसार के जो भी भोग हमें दिख रहे हो और जो भी हमारे साधन हो, इन दोनों के बीच में भगवान के प्रेम को ही देखना चाहिए। इन दोनों का उपयोग भगवान के प्रेम को पाने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए। भैया भरत जी के चरण कमलों की प्रार्थना करता हूं, जिनके नियम का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत जी जैसा नियम किसका होगा। रामचंद्र जी तो वन में रहकर तपस्वी का जीवन जीते हैं। महाराज अयोध्या के राज सिंहासन के पास, अयोध्या के राज भोग में रहकर भरत जी ऐसी तपस्या करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भूमि पर शयन करते हैं, भैया भरत उनसे नीचे शयन करते हैं, भूमि को खोद कर। भगवान तो कुश आदि बिछा करके उस पर शयन करते हैं, लेकिन भरत जी एकदम खुली भूमि पर सोते हैं, निचाट भूमि पर सोते हैं। भगवान तो कंदमूल इत्यादि फल खा करके रहते हैं, भरत जी तो
जल का पान करके कर देते हैं। तो भरत जी का जो तप है, रामचंद्र जी तो सोते भी हैं, भरत जी तो सोते भी नहीं। तो इस प्रकार यदि देखें तो रामचंद्र जी के तप के आगे भरत जी का तप कई गुना श्रेष्ठ है। इसलिए कह रहे हैं जास नेम व्रत जाई न बरना। कह रहे भरत जी के नियम और व्रत का कोई वर्णन नहीं कर सकता। भरत जी खाते थे, जो अगर आप श्रवण करेंगे, भरत जी गोमूत्र का पान करते, गोबर में मिले हुए जो अन्न थे उनको लेकर खाते। ये इनकी तप थे भरत जी का। कभी भी कहते भोर के पहले ही, चाहे जो मौसम रहा हो, भरत जी पहले ही स्नान करके आ जाते, जिससे उनका मुख कोई देख न ले। अपने आप को सोचते मेरे जैसा पतित, इतना पापाचारी व्यक्ति, जो जिसके कारण भगवान को वन गमन हुआ, यदि उसका कोई मुख देख लेगा तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना मुख किसी को दिखाते नहीं। और भगवान श्री रामचंद्र जी का मुख मंडल देखने के लिए लोग दौड़ दौड़ कर आते हैं, भगवान सबसे मिलते। इसलिए भरत जी के नियम और व्रत का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कह रहे मैं उनके चरण कमलों को प्रार्थना करता हूं। वे कैसे हैं? रामचंद्र जी के चरण कमलों में भरत जी का मन भौरे की तरह लगा रहता है। राम चरण पंकज मन जासो, लोध मधुप इव सजई न पासो। बनऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, खंड समान भयं जस जाता। भैया लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। लक्ष्मण जी गुरु तत्व हैं, इसलिए कह रहे हैं शीतल सुभग भगत सुखदाता। जिनके चरण कमल शीतल हैं, शीतलता देते हैं, शांति देते हैं। गुरु के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होने पर हृदय में शांति प्राप्त होती है। ये कह रहे हैं भैया भरत जी के चरण कमलों से शीतलता मिलेगी। और सुभग हैं अर्थात हमारे सौभाग्य को बदल देने वाले हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी गुरु तत्व हैं और भक्तों को सुख देने वाले, भगवान से मिलाने वाले। रामचंद्र जी का यश रूपी जो पताका है, रामचंद्र जी का यश तो सर्वत्र दिखता है, लेकिन उनके यश के पीछे कौन है? कहते लक्ष्मण जी है। जैसे एक दंड होता है, दंड के ऊपर पताका लहराती है, तो पताका तो ऊपर दिखती है, लेकिन दंड को कोई नहीं देखता। यदि दंड न रहे तो पताका लहराएगी नहीं। कहते वैसे ही लक्ष्मण जी है। यदि लक्ष्मण जी न रहे तो भगवान रामचंद्र जी के चरित्र में खालीपन आ जाएगा, सब खोखला हो जाएगा। इसलिए मैं लखन को प्रणाम करता हूं, जो शेष नाग हैं, जो भूमि के भय को टारने के लिए, भूमि के भय को हरने के लिए, भार को हरने के लिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए प्रकट हुए हैं। मुझ पर अनुकूल रहें और कृपा करें। कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर, जो सभी गुणों के भंडार हैं, सुमित्रा नंदन भैया लखन मुझ पर कृपा करें। शत्रुघ्न जी को प्रणाम करते हैं, जो बड़े सूर हैं, सुशील हैं और भरत अनुगामी हैं। यही उनका गुण है। शत्रुघ्न का एक ही गुण है, उसी में सब कुछ आ जाता है कि भरत जी के अनुगामी है। भरत जी कैसे हैं? जासु नेम व्रत जाई न बरना, जिसके नियम और व्रत को नहीं वर्णन किया जा सकता, और ये भरत जी के अनुगामी है। अर्थात भरत जी के भी जैसे गुण नहीं वर्णन किए जा सकते, वैसे शत्रुघ्न जी के भी गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत जी से भी श्रेष्ठतम यदि धर्म है किसी का तो शत्रुघ्न जी का है, क्योंकि वो भरत जी की सेवा करते हैं।
आगे पवन पुत्र हनुमान जी को महावीर बिन मऊ हनुमान महावीर राम जासु जस आप पवन कुमार फल बन पावन ज्ञान घन जासु हृदय आधार बसई राम सर चाप धर महावीर पवन पुत्र हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं। क्यों कह रहे हैं? जिसके यश का वर्णन रामचंद्र जी स्वयं करते हैं, तो मैं क्या करूंगा? रामचंद्र जी के गुण को मैं लिखने जा रहा हूं और रामचंद्र जी गुणगान करते हैं भरत जी का। ऐसे हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। प्रणमो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घना। राक्षसों के वन में आग के रूप में, आग के तरह रहने वाले पवन पुत्र हनुमान जी जो ज्ञान के भंडार हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। जिनके हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष और बाण लेकर के सदैव विराजमान रहते हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरा। भगवान श्री रामचंद्र जी जिसके हृदय में बैठते हैं। हम लोग इसीलिए हनुमान जी की खूब उपासना करते हैं, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में रामचंद्र जी धनुष बाण लिए बैठे रहते हैं। और जब हनुमान जी से हम कुछ भी प्रार्थना करते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष बाण का उपयोग करने लगते हैं। इसीलिए हनुमान जी की सेवा से, उनकी प्रार्थना से सभी मंगल हो जाता है, सभी राक्षसों का वध हो जाता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यही सब होता है। महावीर जब नाम सुनावे, यहाँ भी कहते हैं महावीर बिन मोहन माना। तो जैसे ही नाम लेते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी तैयार रहते हैं, ये लो चल गया उनका धनुष बाण। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं। आगे वंदना का प्रकरण और भी अगले सप्ताह हम करेंगे। अब अगले सप्ताह के बाद बहुत सुंदर प्रसंग, भगवान के नाम की महिमा आएगी जो बहुत ही सुंदर है। आज यही भी विराम करेंगे। श्री राम जय जय राम।